प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज सत्र 2022-23 के लिए विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। यह हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी पहुंच जाए कि किस प्रकार से फॉर्म स्कूलों में जमा करेंगे, कब तक नियुक्ति होगी, कब अतिथि शिक्षक के पद पोर्टल पर अपडेट होंगे। इस सभी देखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो आदेश में क्या कहा गया है, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य एवं सभी प्राचार्यों को यह आदेश संलग्न किया गया है। विषय दिया है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। संदर्भ में जो दिया गया है जैसे 2016, 2018, 2019 यह जो पिछले सत्रों में आदेश आए थे उन्हीं आदेश के अंतर्गत यह आदेश माना जाएगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति SMDC द्वारा पैनल तैयार करने के पश्चात ही की जाती है। तो 2022-23 के लिए भी यही प्रोसेस अपनाई जाएगी। अब है रिक्तियों का अपडेशन, अर्थात रिक्ति किस प्रकार की हो सकती है। नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति का कारण, अर्थात जिस स्कूल में कोई रेगुलर टीचर नहीं है तो उसके स्थान पर भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। दूसरा दिया है नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के लिए अवकाश या प्रशिक्षण के कारण, अर्थात कोई अतिथि शिक्षक 15 या उससे अधिक दिनों के लिए मेडिकल लीव या अवकाश या प्रशिक्षण के लिए जाता है तो वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा दिया शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। इसके उपरांत ही जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक पोर्टल में प्रदर्शित होंगी। अर्थात रिक्ति किस प्रकार से अपडेट होगी तो उसका इसमें दिया है, अर्थात जिस विद्यालय में रिक्ति है उस विद्यालय के प्राचार्य संकुल प्राचार्य को लिखित में देंगे। संकुल प्राचार्य उस रिक्ति को अतिथि शिक्षक के पोर्टल पर अपडेट करेंगे और इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद ही अतिथि शिक्षक के पोर्टल पर हम वह पद देख सकते हैं। अब जो पैरा 1.4, 1.5 दिए गए हैं, यह पहले जो पैरा दिए हैं उन्हीं का डिटेल है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, उसको हम आपको समझा चुके हैं। अब दिया है पैरा 1.6, अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। अपडेशन में अर्थात जो रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी उनमें यह भी लिखा जाए कि जो रिक्ति है इसका पद स्कूल में है एवं विषय का पैनल पहले से स्कूल में है अथवा नहीं। रिक्तियों को दर्ज या अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 2022 दिनांक 4 जनवरी 2022 को ध्यान में रखा जाए। यह आदेश एक शाला एक परिसर विद्यालयों के लिए है, अर्थात ऐसे विद्यालयों में अगर कोई शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो वह कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाएगा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है यह इस प्रकार दिया गया है, विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण, अर्थात ऐसे विद्यालय जिनमें पहले से पैनल बना हुआ है उन विद्यालयों में उन्हीं अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा जो सत्र 2021-22 में कार्यरत थे। तो विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार ही पालन किया जाएगा। अर्थात जिन विद्यालय में पहले से पैनल बना हुआ है और पिछले सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनको वापस बुला लिया जाएगा, अर्थात उनको प्राथमिकता होगी। दूसरा दिया है इसमें कनिका 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल को अगले क्रम के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर दी गई है, अर्थात जिन विद्यालयों में पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत अर्थात सत्र 2021-22 में कार्यरत थे उन अतिथि शिक्षकों को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। अगर वह नौकरी करने के लिए सहमत नहीं है तो उनसे लिखित में असहमति पत्र प्राप्त करें तथा अगले क्रम के अतिथि शिक्षक को मेरिट के अनुसार आमंत्रित किया जाए।
2.3 अर्थात 2.3 पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। अर्थात ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका किसी कक्षा का परिणाम 30% से कम है उनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई अतिथि शिक्षक गणित विषय का है और उसका कक्षा 9वीं का रिजल्ट 30% से कम आया है, अर्थात 100 बच्चों में गणित में 25 बच्चे ही पास हुए हैं, तो वह रिजल्ट 25% हुआ। ऐसे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी जानकारी पहुंचती रहे। अगला पॉइंट दिया गया है, विद्यालय जिनमें पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित होगा कि इस पद या विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। इस बार एक नया चीज़ जुड़ गई है रिक्तियों को देखने में। अतिथि शिक्षक के पोर्टल पर जो रिक्तियां दिखाई देंगी उनमें यह भी साथ में लिखा होगा कि इस स्कूल में इस विषय के पहले से पैनल उपलब्ध नहीं है। अर्थात उस स्कूल की रिक्ति दिखाई देगी जिस स्कूल में पैनल नहीं है, वहीं पर अतिथि शिक्षकों को नया आवेदन जमा करना है। अब है समय सारणी। तो समय सारणी को आप देख लीजिए। रिक्तियों का अपडेशन 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात GFMS पोर्टल पर रिक्तियाँ 15 जुलाई से चढ़ाना प्रारंभ कर दी जाएंगी। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त हैं। तो SMDC की बैठक के बाद 20 जुलाई को SMDC की बैठक होगी और निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 21 जुलाई को ऐसे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर लिया जाएगा। अर्थात जिन स्कूलों में पहले से पैनल है और पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उन अतिथि शिक्षकों को 21 जुलाई को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। दूसरा दिया है अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 20 जुलाई से होने लगेगा। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो 21 जुलाई से 23 जुलाई 2022 तक ऐसे अतिथि शिक्षक विद्यालय में जाकर के अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और 25 जुलाई को SMDC की बैठक होगी तो 26 जुलाई को इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। सामान्य निर्देश दिया गया है CM राज विद्यालयों में भी अतिथि शिक्षकों को विषय अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। अर्थात CM राज स्कूल जो खुले हैं उनमें भी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी जिस विषय का पद खाली होगा। अगला दिया है विद्यालय में प्रयोगशाला खेलकूद तथा सह अकादमिक पदों के लिए भी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण के पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। अर्थात जो विद्यालयों में प्रयोगशाला के पद खाली हैं, खेलकूद के पद खाली हैं, उनमें अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक का GFMS पोर्टल पर पंजीकृत जानकारी सत्यापित है अथवा आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहे हैं। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन रूप में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अर्थात बगैर सरकार के आदेश के किसी अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस